नमस्ते एवरीवन। आज का टॉपिक है लो एनर्जी वर्सेस द हाई एनर्जी। लो एनर्जी मीन्स कम एनर्जी और हाई एनर्जी मीन्स जब एनर्जी की अधिकता हो जाए। तो कम एनर्जी का हम कब महसूस करते हैं और अधिक एनर्जी अब हम कब महसूस करते हैं। तो लो एनर्जी का हमें पता कैसे लगेगा कि हमारे अंदर जो है लो एनर्जी है, जब हम कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे, ना अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, ना अध्ययन कर पाएंगे। यदि छोटे बच्चे की बात ले तो बच्चा खेल भी नहीं पा रहा है, चुपचाप कोने में पड़ा हुआ है और कुछ अपना कार्य नहीं कर पा रहा, ना अपने माता पिता से ठीक से बात कर पा रहा है, ना बाहर के कार्य। थोड़ी सी बड़ी हो गई सपोज दैट, तो वो कमरे में अकेला बैठा हुआ है, ना किसी से इंटरेक्शन कर रहा है, ना ठीक से पढ़ाई कर पा रहा है, ना वो बाहर जा पा रहा है, ना अपने डेली रूटीन के काम क्या होते हैं। अपने आप को क्लीन रखना, अपना कमरा साफ़ सुथरा रखना, अपना बेड ठीक रखना, अपनी कबर्ड को ठीक से रखना, अपनी कॉपी किताबों को अरेंज करें। ये सब डेली रूटीन के कार्य होते हैं। ठीक से खाना खाना, अपनी वस्तुओं को ठीक प्रकार से सभी अच्छी जगह पे कायदे से उसको अच्छे से रखना। तो ये सब चीज़ें डेली रूटीन के कार्य में आता है। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो वो बाहर के कार्य को करता है। अब ऑफिस के कार्य को भी हम देख ले, कोई व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत लो एनर्जी है, वो ठीक से कार्य नहीं कर पाया तो वो ऑफिस में भी ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा। ऑफिस कह लीजिए या कोई भी एनी प्लेस जहाँ वो नौकरी करता है, जहाँ पर उसकी जॉब है, वो 1 घंटे का कार्य जो है 2 घंटे में कर पा रहा है। तो ये जो है सिम्टम्स है लो एनर्जी के। अब हम हाई एनर्जी की बात करते हैं। तो हाई एनर्जी में क्या है कि आदमी उत्साहित है, मोटिवेटेड है, वो खुश होके प्रकृति के साथ समय बिता रहा है, सबसे बातें कर रहा है, सबसे हंस रहा है, सबसे बोल रहा है, अपना नीट एंड क्लीन है, अपना उसका कमरा परफेक्ट है। वो सुबह उठता है, नाश्ता करता है, खाना खाता है, डिनर करता है, अपने सारे काम सुचारू रूप से कर रहा है। तो उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ही इज़ वेरी हैप्पी और उसकी अच्छी सी जॉब भी है, वो अपना काम पर्टिकुलर टाइम पे करता है। ही इज़ आल्सो गेटिंग अ गुड सैलरी एंड ऑल, पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो ये एक हाई एनर्जी होगी। हाई एनर्जी में बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी भी होना नहीं हो चाहिए, मतलब एक ऑप्टिमम एनर्जी है जो हमारे सारे दिनचर्या के कार्य करा रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी लो एनर्जी कब है और हमारी हाई एनर्जी कब है। तो सब कुछ मूल कारण क्या है। इंटरेक्शन विद द 2 पर्सन, विद द 3 पर्सन, विद द 4 पर्सन, विद द ग्रुप। तो हम क्या है, जैसे स्कूल जाते हैं तो वहाँ मैनी स्टूडेंट्स, मैनी टीचर, वी इंटरेक्ट। This is for example, in house we interact with the very many family members like mother, father, sister, brother and others also, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। तो 2 व्यक्ति के बीच में जो इंटरेक्शन है, दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। अब एक माँ अपनी संतान के जैसे जब बात करती है और जब एक संतान अपनी माँ से एक माँ के जैसे बात करता है तो वहाँ पर एक अच्छी एनर्जी का फ़्लो होता है। उसी प्रकार से एक पति अपनी पत्नी के साथ जैसे बात करता है और अपनी पत्नी जो है अपने पति के साथ जैसे बात करती है तो वहाँ पर जो है एक अच्छी एनर्जी का फ़्लो होता है। आप कहीं भी बाहर जाते हैं, आप किसी से भी अच्छे प्रकार से बात करते हैं, दूसरा भी आपको अच्छे प्रकार से आपके प्रश्नों का उत्तर देता है, तो वहाँ पे एनर्जी का फ़्लो होता है। तो प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ से आई, कहाँ से ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी हुई। तो ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी कब हुई कि व्हेन द अदर पर्सन इज़ टॉकिंग टू यू, और व्हेन अदर पर्सन, जब भी आपका दूसरा इंसान आपसे कुछ बात कर रहा है तो उसका बात करने का तरीका या उसके एक्सप्रेशंस कुछ इस तरह के होते हैं कि जो वो दूसरे इंसान पे कुछ गलत इम्पैक्ट डालता है। तो अदर पर्सन इज़ आल्सो थिंकिंग वाई ही इज़ बिहेविंग लाइक दैट, वाई ही इज़ टॉकिंग लाइक दिस। तो वहाँ पर एनर्जी ब्लॉक करती है। तो हमारा क्या है, थॉट एनर्जी फॉर्म में कांटेक्ट हो जाता है। अच्छा, ही इज़ डूइंग लाइक दिस, वाई ही इज़ सेइंग लाइक दिस। तो वहाँ पर जो है हमारी वेस्टेज ऑफ एनर्जी जो है वो थॉट फॉर्म में कंज्यूम होने लग जाती है। तो मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी क्या है, हम कंज्यूम कर रहे हैं थॉट प्रोसेस में, बेकार की यूजलेस थिंग्स में हम एनर्जी वेस्ट। तो जहाँ पर थॉट क्या है बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो जब थॉट ही कंज्यूम कर लेगा तो हमारा एक्शन जो है हमारा यूजलेस हो जाएगा। हम वहाँ पर हमारे क्रियाकलाप जो है वो रुक जाएंगे, धीमे पड़ जाएंगे, स्लो पड़ जाएंगे। अब हाई एनर्जी क्या है कि जैसे हम सपोज़ किसी से बात कर रहे हैं
तो हमने किसी को अच्छे से बात का रिस्पॉन्स दिया, एक स्टूडेंट अपने टीचर से अध्यापक के जैसे बात करता है तो वहाँ पे ज्ञान मिलता है। और एक टीचर जब अपने स्टूडेंट को जो है वो पढ़ाता है, नॉलेज देता है, टीचर की रिस्पेक्ट करता है, मान सम्मान करता है, तो वहाँ पर भी टीचर को अपने स्टूडेंट से एनर्जी मिलती है। तो स्टूडेंट एंड टीचर बोथ आर एक्सचेंजिंग द एनर्जी। अब वहाँ पर भी यदि टीचर जो है बच्चों को एक्सप्लॉइट करे, परेशान करे, कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में ना ठीक से पढ़ाए और लोग पैसे के पीछे वो करें, मतलब लोगों का इंटेंशन पैसे कमाना हो जाए, तो वहाँ पे फिर एनर्जी ब्लॉकेज शुरू हो जाते हैं। तो एनर्जी ब्लॉकेज में क्या है, ये तो एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। अब आप क्या, कोई एम्प्लॉय है सपोज़ दैट, काम कर रहा है, अब उसको बॉस परेशान कर रहा है, एम्प्लॉय परेशान, तो ये सीन कब क्रिएट होते हैं? कब क्रिएट होते हैं? जब दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है। यदि हमारे अनुरूप यदि कार्य नहीं होगा तो वहाँ पर समस्या आती है। अब आपके अनुरूप क्या कार्य होगा? ऐसा तो नहीं कि आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, जो उचित होगा वही तो हम करेंगे। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है उचित और अनुचित, राइट और रॉन्ग के बीच में। तो हमें जी कृष्णमूर्ति सर ने बताया है कि चूज़ द राइट एट एनी कॉस्ट। तो हमें हमेशा सही का चुनाव करना है, हमें गलत बात का चुनाव नहीं करना है। तो आज यही तो है कि हमारी मर्जी कुछ और कर रहे हैं, हम कुछ और हैं। तो यही सारी बातें, तो क्या है, जब आपका माइंड ऑक्यूपाइड है तो आपका एनर्जी इतना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, इतना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, इतना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है कि वो एनर्जी डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपका थॉट लेवल डिस्टर्ब हो गया, तो वहाँ पर आपका एक्शन तो ख़राब हो ही जाएगा। तो आपका क्या है, थॉट, वर्ड एंड एक्शन। तो थॉट पे तो होएगी, आप थॉट गड़बड़ होगी तो आपकी वाणी जो है वो संयम में नहीं रहेगी, आप कुछ भी बोलेंगे, उल्टा सीधा कहेंगे, घर में लड़ाई का कारण होगा, बाहर लड़ाई का कारण। दो दोस्त हैं, अब दो दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, घर के आपस के फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, जहाँ पर प्रॉपर सामंजस्य नहीं है। हो क्या रहा है कि बड़े जब बिगड़े होंगे तो उनको देख के तो बच्चे भी बिगड़ जाएंगे, तो हम आगे आने वाली जनरेशन को क्या देंगे? बच्चे भी वही सीख रहे हैं। तो मूल कारण कहाँ है? तो हमें मूल जो है कॉज है उसको पहले ठीक करना है। यदि हम कॉज को ठीक नहीं कर रखेंगे तो हमारा जो है मूल कारण जो है वो भी हो जाए। तो आज हम जैसे हैं वही हमारी आगे वाली जनरेशन होगी, वही आगे वाली जनरेशन अपनी आगे वाली जनरेशन को सिखाएगी, और यही क्रम चलता रहेगा। और दुनिया जो है सतयुग से जो है कलयुग की ओर तो आ ही चुकी है। अब कलयुग से महाघोर कलयुग आएगा, और फिर उसके बाद गॉड नोज सतयुग आएगा कि नहीं आएगा, वो ईश्वर ही जाने। तो यही क्रम है। अब रहेगी बात ये कि हमारे अंदर हाई एनर्जी और लो एनर्जी का क्या फंक्शन है, तो उसी को हम चक्रा के फॉर्म में समझेंगे। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चक्रा की सारी बातें आपको बताऊंगी और आपको समझाऊंगी। तो अभी यही है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो ठीक है, वी आर एनर्जेटिकली वन विद ऑल। ईश्वर की, हम सभी ईश्वर की संतान है, वो ईश्वर की एनर्जी हम सब में फ़्लो हो रही है। लेकिन जो है हमें हमेशा सबसे अच्छे से बात करनी है। और अच्छे से बात करने का क्या कारण है? लोगों का बिहेवियर, लोगों का एटीट्यूड इस टाइप का होता है कि लोग क्या करें, कब तक अच्छे से बात करेंगे, तो इंसान का बिहेवियर चेंज ही हो जाता है। तो यहाँ पर लोगों की समझ का प्रॉब्लम है। यदि इंसान अपनी समझ को ठीक कर ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर लोग सोचते हैं कि हम दबाव प्रेशर में कराकर काम करा लेंगे, तो ये गलत है। आप दबाव प्रेशर में किसी से काम नहीं कराएंगे, आप काम बिगाड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि आज आप किसी से प्रेशर और दबाव में काम करा लेंगे? लेकिन आपके ऊपर भी कोई है, ये याद रखिए। और जिसने जिसको दबाने की कोशिश की ना, वो सब गलत है। आप खुशी से, स्वेच्छा से काम कराइए, सबको लॉजिक्स दीजिए काम के पीछे के कारण के। और हर इंसान के ऊपर भगवान होता है। तो आज देर है अंधेर नहीं है। तो हमें लगता है अरे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप जो है एक अच्छा इंसान जो होता है उसको लोग बिगाड़ देते हैं, ख़राब करते हैं, अच्छे इंसान को जीने नहीं देते हैं। क्या करें, उस अच्छे इंसान के लिए जीना इस दुनिया में मुश्किल हो जाता है। तो आज यही सबसे बड़ी मुसीबत है कि एक अच्छा इंसान इस दुनिया में कैसे जिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से टॉक करेंगे एनर्जी ब्लॉकेज के बारे में, जिसमें मैं एनर्जी के टर्म्स में, चक्रास के टर्म्स में आपको सारे डिटेल में समझाऊंगी। नमस्ते एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।